नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, वैकेंसी गुरु 2.0 चैनल है और आरसीईटी पेपर बी सीरीज के आंसर की एक-एक प्रश्नों को आराम से धीरे-धीरे समझने के लिए लेकर आया हूँ। सभी प्रश्नों को हम मिलाएंगे, कैसी क्या तैयारी रही, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और के कितने प्रश्न आप सही करके आए, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 है, एमएस वर्ड 2010 में पाठ का मतलब होता है टेक्स्ट के रूप में दिखाने के लिए, यानी उसका रूप यानी उसका फॉर्मेट, जिन रिबन टैब के विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर आदि। मित्रों, पूछ रहा है कि वह कौन सा टैब है जिसमें फॉन्ट कलर आदि ऑप्शंस होते हैं, उसको होम टैब कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? होम टैब। तो इस प्रश्न में होम सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 2, एमएस वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट एवं ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट के काम में आता है? सबको ध्यान में रखना है कि प्रतिलिपि यानी कॉपी। अगर आप कॉपी करना चाहते हो दोस्तों, तो आप Ctrl+C शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हो, तो ये इसमें सही जवाब होगा। एमएस वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं? सेव एज की शॉर्टकट की होती है मित्रों F12 आप दबाकर सेव एज कर सकते हो। चौथा है, एमएस वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए, मतलब आपने अंत में जो कार्य किया है उसको आप हटाना चाहते हैं, तो आप अंडू करेंगे, और अंडू की शॉर्टकट होती है कि दोस्तों Ctrl+Z। अगर आपने भी Ctrl+Z किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, एमएस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए क्या एक्सटेंशन होगा? एक्सेल की वर्कबुक का जो एक्सटेंशन होता है एमएस एक्सेल में, वो .xlsx होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठा, एमएस एक्सेल 2010 में सेल, पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए, आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब है? और इसका सही जवाब है दोस्तों, अगर आप कॉलम रो में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप होम टैब का इस्तेमाल करेंगे, तो सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस वैकेंसी गुरु से मिलते हैं, उसी प्रकार अगर आप अन्य जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं और उनमें कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप वैकेंसी गुरु को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, अगर आप एक्सेल और टैली सीखना चाहते हैं, एक्सेल या टैली आप सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एक्सेल 2010 में एक नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं? मित्रों, अगर आपको कुछ भी नंबर जोड़ने हैं तो आप जोड़ने के लिए, टोटल करने के लिए सम फंक्शन काम में लेते हो। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए, यानी दिखाने के लिए, पंक्तियों और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर काम में आता है? मित्रों, फ्रीज पेन कमांड एक कॉलम या रो को एक ही जगह जो स्टैब्लिश कर देता है, रोक देता है, ताकि वो स्क्रॉल नहीं हो, फ्रीज कर देता है। अगला, एमएस एक्सेल 2010 में एक सीरीज की वैल्यूज को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की काम में लेते हैं? मित्रों, सीरीज को अपने आप भरने के लिए, ऑटो फिल हो जाए, उसके लिए हम Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+R। पावर पॉइंट 2010 में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट एक्सटेंशन .pptx होता है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम pptx होता है। पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड शो में डालने के लिए काम में आता है? अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप दोस्तों टेक्स्ट, छवियां, वीडियो आदि स्लाइड में डालना चाहते हो, तो आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हो, इंसर्ट टैब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो रिव्यू क्या काम में आता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित यानी पुनः व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मित्रों, लगभग 35 में से 34 ऐसे प्रश्न हैं जो हूबहू वैकेंसी गुरु चैनल से मिले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने तैयारी करी थी सबको मालूम है वैकेंसी गुरु चैनल से मिले हैं कि नहीं मिले हैं। इसी प्रकार दिल्ली पुलिस और राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज है उनकी तैयारी भी वहां पर करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 13 है, पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए एनिमेशन पेन का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमेशन पेन का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? मित्रों, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का जो उद्देश्य है वो है सभी स्लाइड्स में से एक समरूप डिजाइन और लेआउट लागू करने के लिए, यानी सारी स्लाइड्स को एक जैसा प्रदर्शन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? मित्रों साइबर खतरे तो मेलवेयर भी है, मेलवर्टाइजिंग भी है और सेशन हाईजैक भी है, सभी प्रकार है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एक वेबसाइट पर सिक्योर सेल का उद्देश्य क्या होता है या मुख्य अर्थ क्या है? मित्रों सिक्योर सेल का मतलब है कि यह वेबसाइट जो डेटा आप इस पे फीड कर रहे हो ये सारे डेटा सिक्योर रखती है, एनक्रिप्टेड है, इस पे कोई भी गलत करते नहीं होते, यहाँ पर कोई भी आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक कानून बनाया गया है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मित्रों सिस्टम रिस्टोर का उद्देश्य होता है समस्याओं या त्रुटियों में की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने का एक तरीका है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। जिन्होंने दिया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। HTTP का वेब पतों के संदर्भ में क्या अर्थ है? HTTP का पूरा नाम क्या है? मित्रों HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 20वां प्रश्न है, वेब में ब्राउज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? मित्रों वेब में ब्राउज करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेब ब्राउजर ऑप्शन 20 का सही जवाब है। मित्रों कई बार ऐसा होता है हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो अगर आप भी ऐसा आपके साथ हो रहा है, सब्सक्राइब कर रखा है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में जो बेल का आइकन है उसको चेक कर लेना, उसमें ऑल कर देना। अगर ऐसा है सब्सक्राइब करने के बाद तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किया जाता है? सेव करने की शॉर्टकट की आप सभी जानते हो, कंट्रोल S होती है। भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्रों पैन का मुख्य उद्देश्य, पैन कार्ड टैक्स से संबंधित है। तो आप एक बात ध्यान रखो कि टैक्स के उद्देश्यों के लिए, आय और वित्तीय लेन देन में परिवर्तन का जो है जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए या कट किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? मतलब आप अगर कट और कॉपी कर रखा है आपने, उसको पेस्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है मित्रों कंट्रोल V। अगर आपने किया तो बिल्कुल सही है। MS एक्सेल 2010 में सेल पता का सही उदाहरण कौन सा है? कौन सा एक सेल एड्रेस है? सेल एड्रेस में पहले अल्फाबेट आते हैं, उसके बाद नंबर आते हैं और बाद में कुछ नहीं आता है ना। जैसे इनमें पहले नंबर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या है मित्रों? ऑप्शन बी। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये तीनों ही क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज के। भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी? मित्रों भारत में रुपए कार्ड की शुरुआत जो है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने करी थी और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है। अगला है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसी है जिसमें पोस्ट में अक्षर की सीमा निर्धारित होती है, यानी इतने अक्षर ही भेज सकते हो, और हैशटैग भी उसमें लगाया जाता है। हैशटैग लगाते हैं और इसमें 140 अक्षर का मैसेज भेज सकते हो, उसको ट्विटर कहते हैं। ठीक है। और इसका नाम बदलकर आजकल X हो गया है। अगला है, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य होता है दोस्तों डिजिटल हस्ताक्षर करना। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। राजस्थान संपर्क पोर्टल आपकी समस्याओं का समाधान करता है, तो शिकायत को सुलझाने की सेवाएं देता है। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराना, सरकारी लाभ और सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना। 31वां है, सही मिलान कीजिए। MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, पहले में R, MS एक्सेल में सीट होती है और पावर पॉइंट में स्लाइड होती है, यानी PRQ। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सॉरी RPQ है, पहले में R है ना, RPQ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए RPQ। 32वां प्रश्न देखिए, चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए यानी कट करने की शॉर्टकट क्या है? तो कट की शॉर्टकट होती है मित्रों Ctrl+X। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य क्या है? फाइंड और रिप्लेस क्या काम में आता है? फाइंड और रिप्लेस डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च और रिप्लेस करने के काम में आता है। तो ऑप्शन 20 का सही है आंसर। 34वां प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा? मार्जिन और पेज ब्रेक डिस्प्ले के साथ। इसको प्रिंट
लेआउट व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ई मित्र के माध्यम से मित्रों बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन, शिकायत और ये सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐसे करके 35 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। और अगर आप कंप्यूटर को वाकई में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर अपलोड है, मिला लेना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप सभी पास हो गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा पेपर।